होम मेकर्स के लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि उनका काम ऑफिशियली 9 to 5 नहीं होता, बल्कि पूरा दिन उनका काम जो होता है और जिम्मेदारियां साथ साथ चल रही होती हैं। अच्छी टाइम मैनेजमेंट से ना सिर्फ काम आसान होता है, बल्कि स्ट्रेस भी कम होता है, आप फ्रेश भी फील कर रही होती हैं, साथ साथ आपको पर्सनल टाइम भी मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। यहाँ कुछ आसान और प्रैक्टिकल टिप्स जो हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो होम मेकर अपने वक्त को बेहतर बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकती हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपके साथ जो चीज़ मैं शेयर करने लगी हूँ वो है जनाब, डेली रूटीन को आपने सेट करना होगा और इसको सबसे ज़्यादा इजी बनाना होगा। सुबह उठकर एक सिंपल रूटीन बनानी होगी। फजर की नमाज, ब्रेकफास्ट, बच्चों का स्कूल, हस्बैंड का ऑफिस, घर की सफाई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन होती है। इससे आपके अंदर कंसिस्टेंसी आती है और काम का आप पर कोई लोड भी नहीं होता। जितनी ईजी आपकी मॉर्निंग रूटीन होगी, उतना ही आपका पूरा दिन बहुत फ्रेश गुजरेगा। इसलिए बहुत मुश्किल रूटीन बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ऐड कर करके अपनी हैबिट्स बनाएंगी तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद आसान होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये आती है जनाब कि आपने जो है ना काम को किस तरीके से कौन सी प्रायोरिटी देनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने ये करना है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है उसको आप पहली फुर्सत में कर लें, बाकी कामों को आप तरतीब के साथ अपनी सेट कर लें। हर काम जो होता है ना वो एक जैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ज़रूरी काम को पहले निपटा लें, दूसरे कामों को उस हिसाब से फिर तरतीब दे दें। आपकी पूरे दिन की रूटीन उसके साथ अटैच होती चली जाएगी। टू डू लिस्ट जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने जब इसको अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू किया है, आप यकीन करें मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। इसको आपने क्या करना है, इसके ऊपर डिफरेंट ऐप्स भी मौजूद होती हैं। अगर उनको आप जाके जो है प्ले स्टोर से अपने डाउनलोड कर लें और उसको यूज़ करना सीखें। जब तक आप इन डिजिटल चीज़ों को सीखेंगे नहीं, आपकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हर चीज़ अब जो है ना तरतीब के साथ चल रही होती है और इन सारी चीज़ों को जो मैनेज करना पड़ता है। अब आपने अगर कोई टू डू लिस्ट बनानी है सुबह की, रात की या फिर वीकली, तो ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें कि आपकी सफाई, ग्रॉसरी, अपना टाइम, इबादत, एक्सरसाइज वगैरह सब आप ऐड कर सकते हैं। रिमाइंडर्स आप लगा सकते हैं, मेरा ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है। आप यकीन करें, मुझे जब अलार्म आते हैं मुझे खुद ही पता चल जाता है मेरी इस चीज़ का अलार्म है, तो मैं उस हिसाब से अपने सारे काम को मैनेज कर रही होती हूँ। मुझे दिन के कामों की कोई थकान ही नहीं होती, बल्कि मेरे लिए एक्स्ट्रा टाइम निकल आता है और मैं बड़े मज़े से अपने और भी बहुत सारे काम कर लेती हूँ जो कि मेरी टू डू लिस्ट में शामिल भी नहीं होते। मील का बहुत बड़ा इशू होता है। सुबह उठने के बाद खाना, नाश्ते के बाद जो है मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में आती है, यार आज खाने में क्या बनाएं। कल हमने राइस बनाए थे, परसों हमने स्पैगेटी बनाई, आज हम क्या बनाएं। ये जो होता है ना, इसमें पूरी फैमिली का ख्याल रखना पड़ रहा होता है कि मील प्लान आपका कैसा होना चाहिए। रोज़ाना सोचने से बेहतर ये एक दफ़ा 7 दिन का मेन्यू सेट करें, डिसाइड कर लें, और इससे क्या होगा, आपकी मेंटल एनर्जी होगी, आपका टाइम भी सेव होगा और आप मेंटली जो है ना बहुत फ्रेश रहेंगी। आपकी इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी इन सारी चीज़ों पे बैठ के सोचने के लिए। तो आप वेजिटेबल है, मीट है, चिकन है, इस तरह दालें हैं, इन हिसाब से आप अपना पूरा एक, हमारे एशियन खाने इसी टाइप के ही होते हैं, उस हिसाब से अपना मील प्लान आप सेट करेंगी। आपको बहुत आसानी होगी अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए। आपको थकन महसूस नहीं होगी और मज़ा आ जाएगा आपको काम करने का। अब जो चीज़ होती है दूसरी, जो हम लोगों को अपने साथ काम करने में ना इन्वॉल्व ही नहीं करते, काम को डेलीगेट ही नहीं कर रहे होते। सब कुछ खुद करना हम कहते हैं बहुत ज़रूरी है, जो करेंगे हम खुद ही करेंगे। ये आदत अपनी आपको थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी। इससे क्या होगा, बच्चों को उनके काम की भी आदत होगी। हस्बैंड से ग्रॉसरी में आप हेल्प ले सकती हैं। बच्चों को उनका बेड सेट करना सिखाएं, बच्चों को उनके शूज़ कहाँ रखने हैं, बैग कहाँ रखने हैं। बच्चों ने अगर खाना खा लिया आपके साथ तो बर्तन उठा के किचन तक ले जाने की आदत ज़रूर डालें। बच्चे काम करना नहीं सीखेंगे, कल को इनकी भी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है तो अगले आने वाले भी कहेंगे यार क्या इनके वालिदैन ने नहीं सिखाया, इनको ये नहीं सिखाया। क्योंकि आज के दौर में हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपने अपने काम खुद करे। अब वो ज़माने गए कि भाई ये लड़का है तो ये नहीं करेगा, ये लड़की है तो ये करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लड़का हो लड़की हो, तरबियत उनकी ना अब दोनों की सेम ही हो रही है। उनको उसी तरह से तरबियत कराएं ताकि उनकी आने वाली ज़िंदगी उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अब आती है ब्रेक, जो कि मैं कहती हूँ सब भूल जाते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक काम करते करते में कोई ब्रेक ही नहीं है। चाहे वो आपके नैप टाइम है, चाहे वो आप उस वक्त रिलैक्स फील करें, चाहे उस वक्त आप कोई अपनी चाय पी लें, चाहे उस वक्त आप कोई कोल्ड ड्रिंक ले लें अपनी, जैसे कि आजकल नींबू पानी ले लें, गर्मियाँ हैं तो मलंगा वाटर बना के ले लें, या फिर जो है जो भी ड्रिंक आपको पसंद हो आप बनाएं और उसको आराम से लें, पिएँ, बैठें 10-15 मिनट के लिए, फ्रेश फील करें।
आपकी भी तो ड्यूटी टाइम थोड़ा सा उसमें ऑफ आना चाहिए। ये तो वो फुल डे ड्यूटी है। फुल डे ड्यूटी में आपको रेस्ट लेना, ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना किया करें। ये सारी चीज़ें आपको ना फ्रेश बनाएंगी। पूरा दिन की आपको ये फील नहीं होगा कि मैं तो सारा दिन ही काम कर रही हूँ, मेरा तो काम ही नहीं ख़त्म हो रहा, या मैं ऐसे कर रही हूँ, मुझे तो वक्त ही नहीं मिल रहा। नहीं, जब तक टाइम मैनेजमेंट आप नहीं करेंगी आपके साथ ऐसे ही होगा। आपको कभी भी नहीं समझ आएगा दिन कहाँ गया, रात कहाँ गया, आपका सारा दिन काम करते करते गुजर जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको उसमें अपने लिए 2-3 दफ़ा टाइम निकालने का तरीका आना चाहिए। आप 3-4 दफ़ा इस तरह करेंगी, आपको खुद फील होगा ये तो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर आप नहीं करती तो 1 हफ़्ता ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। ये चीज़ें ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आएंगी, बल्कि आपको लगेगा आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है। हम सारा दिन जो काम लटके लटके रह जाते हैं, रात तक हमारे काम पड़े रह जाते हैं, वो उसकी वजह ही होती है हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं की हुई होती है। ये टाइम मैनेजमेंट और ऑन ऑफ टाइम को जो है ना, जब आप कैरी करना शुरू करेंगी, आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, जैसे कि मैंने अपनी खुद भी की है। ठीक है, हाँ जी, अपने लिए जो वक्त निकालना उसमें अपने सेल्फ केयर का, अपने लिए जो इबादत का, या फिर कोई आपकी हॉबी है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो ज़रूर किया करें। अपने शौक़ पूरा किया करें, क्योंकि ये आपकी खुशी है। आप खुश तो आपका पूरा घर खुश है। आप स्ट्रेस में, टेंशन में जनाब, आपका कोई हाल ही नहीं है, बेहाल हुए हुए हैं, घबराए हुए हैं, आपका पूरा घर भी इसी तरह डिप्रेस लगेगा। आप खुद पूरे घर को डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं। तो आपका स्माइलिंग होना, फ्रेश होना, तैयार रहना, चीज़ों को यूज़ करना जो आपने ड्रेसिंग पे रखी हुई हैं, इन सब को यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिजिटल टूल की तरफ आते हैं, इनका यूज़ ज़रूर करना सीखें, जैसे कि गूगल कैलेंडर हो गया या टू डू लिस्ट हो गई। इस तरह की जो ऐप्स होती हैं, इनको आप जो हैं जाएं, डाउनलोड करें, इनको यूज़ करें। आपका दिन ऑर्गेनाइज करने में ये आपकी बड़ी हेल्प करेंगी। तो बच्चे हों, घर हों, ख़ुद को किस तरह बैलेंस करना होता है, एक समझदार औरत ही इन सारी चीज़ों को कर रही होती है। और जब वो ये करती है तो किसी को पता भी नहीं चलता किस तरह से इनके घर के सारे काम निमट गए और वो ख़ुद भी फ्रेश नज़र आती हैं। घर के काम ख़त्म कभी भी नहीं होते। ये जो होता है इसके लिए आपको रूटीन बनानी पड़ती हैं, और ये रूटीन ही आपकी बहुत बड़ी हेल्प करती हैं। इसीलिए जब भी आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ को देखती हैं तो वो अपनी सारे कामों को मैनेज करके चलती है। उसका घर मैनेज इसीलिए होता है कि वो इन चीज़ों को मैनेज करना सीख रही होती है, और जब वो सीख जाती है तो फिर उसका गुजारा उसके बगैर होना मुश्किल हो जाता है। साथ साथ हम बना रहे थे, हाँ जी, मैं बना रही थी पाइनएप्पल सूफले। तो उसके लिए मैंने जेली बनाई थी। 2 पैकेट्स मैंने जेली ली थी, और जेली को ना आपने बहुत हार्ड करके नहीं जमाना, हमने रनी सी जेली बनानी है। जस्ट इसको फिर ठंडा करने के लिए हमने छोड़ना है, और इतना ठंडा नहीं करना है जैसे जेली अपनी पूरी फॉर्म में आ जाती है, वो नहीं करना है। हमने इसको लिक्विड में ही रखना है। ये जनाब जो कुछ साथ में हो रहा होता है वो भी हमने कहा आपके साथ शेयर करते चलें, क्योंकि आज जो था ये मैं एक दावत के लिए बना रही थी। और ये सूफले वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। होती है हैवी डिश है, मतलब इसमें क्रीम डलता है और साथ में जो है इसमें जेली डलती है, इसमें पाइनएप्पल डलता है, इतने कुछ इंग्रेडिएंट इस तरह के होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर आप पाइनएप्पल एसेंस डालना चाहो, ये मैंगो की भी बन सकती है, ये आप स्ट्रॉबेरी की भी बना सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादातर ये पाइनएप्पल की ही अच्छी लगती है। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा होता है। इसको मैं ना थोड़ी देर के लिए इस तरह करके बाहर रखूँगी रूम टेम्परेचर पर, ताकि ये हल्के हल्के जो है ना ठंडी हो जाए। मुझे बिल्कुल ये तो एक फॉर्म में भी नहीं चाहिए और ये बहुत ज़्यादा गर्म में भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसके अंदर क्रीम डाली तो क्रीम फट जाएगी। अब इसके लिए व्हिपिंग क्रीम की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल क्रीम जो हम लोग लेते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स जो मिलते हैं, आप समझ गए होंगे, वो आप ले लें। पाइनएप्पल टिन आपके पास है, नहीं तो फ्रूट कॉकटेल का आपके पास टिन होगा, नहीं है तो फिर आपके पास घर में फ्रेश कोई भी फ्रूट होगा, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं कहती हूँ डिश आपकी इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आपकी डिशेस को अकॉर्डिंग टू योर, आपके घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल होना, आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, आपके लिए बजट फ्रेंडली चीज़ बन जाती है। हर चीज़ हम बना सकते हैं अगर हम उनकी ना बहुत सारे उसके अल्टरनेट निकालें कि भाई इसमें अगर मेरे पास ये अवेलेबल है मैं ये डाल देती हूँ, वो अवेलेबल है वो डाल देती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेते हैं। फ्लेवर आपका जो है डिफरेंट हो सकता है, लेकिन चीज़ का काम करने का मेथड आपका जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ आप इसके अंदर मैंने पाइनएप्पल टिन के जो मैंने चंक्स कर लिए थे वो मैंने इसमें डाल दिए, तो वो भी ठंडे थे और ये मिलके देखें जेली अभी इसी फॉर्म में आपको मिल रही है। ये इस तरह करके आप इस डेज़र्ट को अपने जो है अभी ईद पे भी बना सकते हैं। और ये मैंने इतनी दफ़ा बनाया हुआ है कि हम इसके पक्के
एक्सपर्ट हो गए हैं। क्रीम मैंने ले ली थी, उसको थोड़ा विप कर लें, हैंड विक्स से करना चाहते हैं उससे कर लें, मशीन यूज़ करना चाहते हैं मशीन से कर लें, जिस चीज़ में आपको आसानी हो। गर्मियाँ हैं जनाब, जितना ज़्यादा टाइम कम किचन में लगाएं उतना ही ज़्यादा बेहतर है। तो ये बना के और फिर इसको थोड़ा सा विप करूँगी। मैंने इसकी ना वो जैसे डबल और ट्रिपल विपिंग क्रीम बन जाती है वैसे नहीं करना। मैंने जस्ट इसका जो ब्लॉक बना होता है कि भाई क्रीम जो होती है थोड़ी सी फिक्स हुई हुई होती है, उसको तोड़ना है। फिर उसके अंदर मैं ये सब चीज़ें ऐड कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं इसको जमाने के लिए रखूँगी। ये चिल ठंडी, इसमें कुमैल ऐड करूँगी, चीनी नहीं ऐड करूँगी। थोड़ा सा पीछे पाइनएप्पल जूस निकला था इसके टिन से, वो थोड़ा सा ऐड करूँगी। एक्स्ट्रा चीनी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं। आपके पास कुमैल नहीं है फिर आप चीनी पीसिए, आप पीस के चीनी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जनाब, ये मेरी पूरी अब तैयार हो रही है। इस तरह मैं इसको डिश में डाल दूँगी, उसको मैं फ्रिज में रख लूँगी। ये रनी रनी सी नहीं होगी, जब आप इसको बनाएंगे आप सर्व करेंगे थोड़ी सी ये जम जाएगी, बिकॉज इसके अंदर हमारी जेली है और जेली इसको ना हेल्प करेगी जमाने में। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।